माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम अपनी डीएफ से कह रहे हैं तुम क्या गई, मेरी तो सांसें ही ले गई, कैसे ढूंढूं तुम्हें, कैसे पहुंचूं तुम तक। तो चलिए हम देखने वाले हैं क्या डीएम ने अपनी डीएफ को ढूंढना शुरू किया, क्या आपके डीएम ने आपको ढूंढना शुरू किया। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम आपसे रियूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं, इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डीएम ने अपनी डीएफ को ढूंढना शुरू किया। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, द टावर, तेरी 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर। गाइस देखिए, ये जो 2 कार्ड निकले हैं ना, कितने पेनफुल कार्ड हैं, इतने पेनफुल कार्ड ये हैं। तो डीएम कह रहे हैं तुम क्या गई, मेरी तो सांसें ही ले गई, कहाँ ढूंढूं, कैसे पहुंचूं तुम तक। तो डीएम अपनी डीएफ को कब ढूंढना शुरू करते हैं? डीएम अपने डीएफ को तब ढूंढना शुरू करते हैं जब डीएफ खो जाती है। जैसे अगर आपका चार्जर गुम हो गया है, ठीक है, तभी तो आप उसे ढूंढोगे। अगर वो आपके सामने पड़ा है, अवेलेबल है, तो आप उसे ढूंढोगे थोड़ा ही। आप उसे उठाओगे, उसको यूज़ करोगे और फिर रख दोगे। तो यही तो डीएम करते हैं आपके, क्योंकि आप उनके लिए हर समय अवेलेबल रहती हैं। जब तक डीएफ अपनी सीमाएं तय नहीं करेगी, यानी लिमिट नहीं लगाएगी, डीएम को साफ साफ नहीं बताएगी कि तुम मेरा ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मेरी लाइफ में ऐसे ही घुस नहीं सकते जैसे आज तक तुम इस्तेमाल करते आए हो। अब तुम्हें पुराने ढर्रों को बदलना होगा, अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि अब मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मैं फियरलेस हो गई हूँ, क्योंकि पहले मैं तुम्हें खोने से डरती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें खोने से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। इसीलिए मैं इतना सब सहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें साफ साफ बातें नहीं कह पाती थी। लेकिन अब डीएफ अपने डीएम को, जब डीएम सेपरेशन के बाद अपने डीएफ से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो डीएफ है अपने आप को समेटना शुरू कर देती है, यानी अपनी एनर्जी अपने डीएम को देना बंद कर देती है और ये एनर्जी खुद पर लगाती है, जो एनर्जी आज तक डीएफ अपने डीएम पर लुटाती आई है। बस यही करना होता है एक डीएफ को, ताकि उनके डीएम उनको ढूंढना शुरू करें, उनके डीएम उन तक पहुंचना शुरू करें। जब तक डीएफ अपने डीएम को साफ साफ नहीं बताएगी कि देखो तुम्हें बदल कर आना होगा, तुम 2 नावों पर पैर नहीं रख सकते, क्योंकि 2 नावों पर पैर रखने वाला हमेशा मुंह के बल गिरता ही गिरता है। तो या तो तुम मुझे चूज कर लो, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दो, या अपनी थर्ड पार्टी को चूज कर लो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरा इस्तेमाल करते रहो और तुम उन्हीं पुराने पैटर्न्स पर चलते रहो और अपनी चलाते रहो। यानी तुम मुझ पर आज भी कंट्रोल बना के रखो कि जो तुम सोचते हो, जो तुम करते हो वही ठीक है। तो डीएफ को ये सब बताना ही होगा, अपने एक्शन से डीएफ को ये सब समझाना ही होगा। और ये डीएफ कब समझाती है? ये डीएफ तभी समझा पाएगी, तभी फियरलेस हो पाएगी, तभी अपने डीएम को अपने दिल की सारी बात कह पाएगी। देखो, जब डीएम एनर्जी में आएगी, जब अपने एक्शन खुद लेना सीख जाएगी, तब जब डीएम की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देगी। जब तक डीएफ एनर्जी में है, तब तक डीएफ के अंदर वो डीएम को साफ साफ कहने की बात आ ही नहीं पाएगी। यानी डीएफ अब भी फियर में रहेगी कि कहीं मेरे डीएम मुझको छोड़ ना दें। भाई छोड़ेंगे तो वो है ही, वो जाएंगे तो है ही। कब तक? भाई आपने उनको इतना प्यार दिया, ठीक है, इतना समझाया, तो क्या वो नहीं गए ना वो। तो आप क्यों डरते हो कि अगर आप उनको सीधा स्पष्ट बाहर का रास्ता दिखा दोगे तो डीएम चले जाएंगे। डीएम तब तक जाते रहेंगे जब तक आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं हो जाएगी,
ठीक है। डीएम डीएफ एनर्जी में नहीं आ जाएंगे। और डीएम डीएफ एनर्जी में कब आएंगे? जब तक डीएफ फियरलेस नहीं होगी और अपने डीएम को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी, पूरी तरह से लेट गो नहीं करेगी कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे ही जब मर्जी आए जब आ जाओ और जब मर्जी चले जाओ, ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करोगे और मेरी एनर्जी भी नहीं लोगे। यानी डीएफ को स्पष्ट अपने एक्शन से डीएम को समझाना होगा, क्योंकि ये बात मैं आपको कितना भी समझा लूं, ठीक है, आप करोगे तो अपने मन की, जब तक आप थक नहीं जाओगे उनको एनर्जी देते देते। और जिस दिन डीएफ अपनी एनर्जी देते देते अपने डीएम को जब तक डीएफ अपने डीएम को एनर्जी देते देते थक जाती है, तभी वो समझती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर दो। जितना जल्दी आप अपने डीएम को लेट गो करोगे, उतनी ही आपकी जर्नी में आपके डीएम से आपका रियूनियन होगा, उतने ही आपके डीएम आपके पास परमानेंटली आ जाएंगे। तो डीएफ को, अपने डीएम को ये समझाना होगा कि मेरा एक ही रूप नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्यार कर सकती हूँ, अगर मैं अनकंडीशनल लव तुम्हें कर सकती हूँ, अगर मैं अपना मन तन और प्राण तुम पर समर्पित कर सकती हूँ, तो मैं उग्र रूप भी दिखा सकती हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं डीएम एनर्जी में भी आ सकती हूँ, मैं निष्ठुर भी बन सकती हूँ, मैं काली के स्वरूप में भी आ सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे देखो, बाहर से आपको जस्टिस देने के लिए कोई नहीं आएगा। डिवाइन क्या कहते हैं? डिवाइन कहते हैं कि जो खुद के साथ इंसाफ नहीं करता, उसके साथ कोई इंसाफ कैसे कर सकता है, क्योंकि खुद ही वो इंसाफ नहीं कर रहा है अपने साथ। और आपको इंसाफ करने के लिए खुद के साथ आपको डीएम एनर्जी में आना ही होगा, ठीक है। आपको अपने डीएम को अपना कड़ा व्यवहार दिखाना ही होगा, आपको रूखा व्यवहार दिखाना ही होगा, आपको उनको बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा, आपको एक नारियल की तरह बिहेव करना होगा। जैसे बाहर से तो सख्त होता है, लेकिन अंदर से वो क्रोधित नहीं होता, अंदर से उसके अंदर उग्र नहीं होता अंदर से, ठीक है। अंदर से वो ऐसी प्रवृत्ति में नहीं होता जहां पर वो किसी को दर्द दे सके, लेकिन उसको थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना उग्र व्यवहार दिखाना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर उसको हर रोल अदा करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे एक माँ क्या अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? क्या वो हर समय उसको गोद में बिठाए रखती है? नहीं ना। जरूरत पड़ने पर वो टीचर के पास भी भेजती है, और जरूरत पड़ने पर वो टीचर को कहती भी है कि इसको थोड़ा सा डांट डपट लगाएं, यानी उसके अच्छे के लिए। और जब बच्चा बीमार होता है तो क्या माँ उसको कड़वी दवाई नहीं खिलाती? क्या उसको इंजेक्शन नहीं लगवाती? डॉक्टर से लगवाती है। तो क्या इसका मतलब वो उसे प्यार नहीं करती? प्यार करती है, लेकिन ये भी प्यार का एक स्वरूप है, ठीक है, उसके अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी ऊंचाई के लिए। तो ऐसे ही आपको अपने डीएम को लेट गो करना है, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो, वो भी डीएफ एनर्जी में आ सकें। क्योंकि जब आप डीएम एनर्जी में आओगे और वो डीएफ एनर्जी में आएंगे, यानी आपके द्वारा उनको ट्रिगर मिलेंगे, ठीक है। और ट्रिगर तभी मिलेंगे जब आप उनको लेट गो करोगे, जब आप उनको अपनी एनर्जी नहीं दोगे, जब आप अपने दिल की हर बात उनको बिना डरे कह सकोगे, ठीक है। यानी आपके अंदर जो डर था वो सब निकल चुका है और आपको समझ आ चुकी है ये जर्नी। तो आपको अपनी भलाई के लिए थोड़ा सा कड़ा व्यवहार करना ही होगा। और जब आप ऐसा कड़ा व्यवहार करते हो, जब आप उनको उनकी सीमाएं दिखा देते हो, उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हो और उनके लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है, और कहीं ऐसे अपने काम में बिजी हो जाते हो, उनको लगता है कि जो डीएफ मेरे लिए पलके बिछाती थी, जो डीएफ मेरे राहों में फूल बिछा देती थी, अपने आप को बिछा देती थी, अपना तन मन और प्राण समर्पित कर देती थी, आज वो डीएफ मुझे भाव नहीं दे रही है, आज वो डीएफ मुझको समय नहीं दे रही है, आज वो डीएफ मुझको प्यार नहीं कर रही है, मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रही है, तभी तो उनको लगेगा कि मेरी डीएफ खो गई है, ठीक है। तो जब ही वो आपको ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा से अपना रोल प्ले करना है, आपको खो जाना है, आपको प्यार करते हुए भी प्यार दिखाना नहीं है। आपको डीएम एनर्जी में आओगे तभी वो डीएफ एनर्जी में आएंगे, तभी वो अपने इमोशन फीलिंग से कनेक्ट होंगे और तभी वो डिवाइन के रास्ते पर चलेंगे। जब उनको ट्रिगर मिलेंगे, जब उनको
आपका भी सहारा नहीं मिलेगा। इधर तो थर्ड पार्टी उनको दर्द देगी और इधर आप भी उनको अपना बाबू सोना वाला सहारा मत दो, ठीक है। बाबू सोना करने से कुछ फायदा नहीं होगा, इससे आप अपना समय ही बर्बाद करोगे और उनका भी समय बर्बाद करोगे और जर्नी को और लंबा कर दोगे। आपको जरूरत पड़ने पे आपने बाबू सोना बहुत कर लिया है, ठीक है। अब बाबू सोना करने का समय गया। अब आपको थोड़ा सा अपना उग्र स्वभाव दिखाना है, निष्ठुर बनना है, जस्टिस खुद के साथ हो, इसके लिए आपको डीएम एनर्जी में आना है। जैसे जरूरत पड़ने पर माँ पार्वती काली का स्वरूप धारण कर लेती हैं, तो आपको इसी तरह से डीएम एनर्जी में आना है, तभी आपके डीएम आपको ढूंढना शुरू करेंगे।